फर्जी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के जाल में फंसकर जामुल भिलाई के एक व्यक्ति को लगभग 29 लाख रुपए का चूना लगाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को बस्तर पुलिस ने पकड़ा है। अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। हमारी टीम अहमदाबाद गई और वहाँ पे एक एक करके 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें से जमशेद नाम के व्यक्ति का अकाउंट खुला हुआ था। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग अकाउंट्स खुले हुए हैं। बैंक के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं इस पूरे घटनाक्रम में। और इनके मेजर हैंडलर्स जो है वो अभी जो प्रारंभिक सूचना है उसके हिसाब से देश के बाहर बैठ करके इस तरीके के ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। हम लोग इसमें और भी खुलासे समय समय पर करते रहेंगे। फिलहाल लगभग 35 लाख का अमाउंट हम लोगों ने अलग अलग अकाउंट्स में होल्ड किया है और हमें उम्मीद है कि ऐसी घटनाओं से हम अपने आप को बचाने के लिए और ज़्यादा आगे अलर्ट रहेंगे। थाना कसडोल पुलिस द्वारा ग्राम भदरा में घटित दोहरे हत्याकांड की घटना का किया गया पर्दाफाश। माता और बेटी की हत्या करने वाले ग्राम भदरा निवासी आरोपी दिलहरण को किया गया गिरफ्तार। आरोपी द्वारा दोनों मृतकों का धारदार हथियार टंगिया से हत्या कर उनके शव को मिट्टी तेल डालकर जलाने का किया गया प्रयास। मृतिका संतोषी से बना अवैध संबंध इस जघन्य हत्याकांड का मुख्य कारण। एक आरोपी जिसका नाम दिलहरण कश्यप है और मृतिका जो है संतोषी के घर में गया और वहाँ जाके इन लोग का आपसी वो था, अवैध संबंध था। उसके चलते इन लोगों में काफ़ी झगड़ा विवाद होते था और जो मृतिका थी वो ब्लैकमेल कर रही थी इसको कि पैसे के लिए, नहीं तो सबको बता दूंगी, हल्ला कर दूंगी। इससे काफ़ी मानसिक रूप से त्रस्त हो गया था और त्रस्त होकर जब उनके घर में गया 28 तारीख की रात को तो दोनों के बीच वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के चलते फिर हाथापाई पे हो गई। और फिर गुस्से में आके इसने टंगिया से उसको मारा जिससे वो ऑन द स्पॉट गिर गई। तो उसकी बेटी जो है ममता वो देख के दौड़ते हुए आई, वो भी झगड़ा करने लगी कि मेरी माँ को मार दिए। उसी बात पे इसने बेटी को भी मारा और मारने के बाद फिर ये हड़बड़ा गया तो इसने डर के वहाँ पे जो मिट्टी तेल का दिया रखा था उस ऊपर डाल के आग गिराने की कोशिश की और जला के फिर वो पीछे के दरवाजे से वापस भाग गया। उसे कल हमारी टीम ने CDR और बाकी इनपुट्स की मदद से उसे गिरफ्तार किया गिधौरी से। पीएम आवास योजना पर कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस प्रश्नों के उत्तर को आधा अधूरा बताकर प्रस्तुत कर रही है। कांग्रेस ने पीएम आवास के लिए जनता को तरसाया, आज घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार बनने के बाद 5000 आवास प्रति महीने बन रहे हैं। पीएम आवास दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस गरीबों की भावनाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ये जो भ्रम फैलाने की राजनीति है कांग्रेस की, ये दुर्भाग्यजनक है और गरीबों के, जरूरतमंदों के भावनाओं पर नमक छिड़कने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। डबल इंजन की सरकार धान सड़ा रही है वाले बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति पर तरस आता है। कांग्रेस को जनता ने लोकसभा में नकारा, विधानसभा में नकारा। छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस ने धोखा दिया। प्रदेश में विष्णु का सुशासन है। देखिए, मुझे कांग्रेस की राजनीति पर तरस आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव में नकारा, विधानसभा के चुनाव में नकारा और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को सबक नहीं मिली। जनता के बीच भ्रम फैलाना, झूठी बातें कहना, ये लगातार उनकी जारी है। सरकार में थे, 5 साल झूठ बोलते रहे, छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया और अभी भी ये वही काम कर रहे हैं। आज प्रदेश में विष्णु का सुशासन है और हम पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता के
हितों के लिए काम कर रहे हैं। बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर उद्योग संघ के प्रदर्शन पर बोले अरुण साव। उन्होंने कहा कि उद्योगपति साथियों से मैं आग्रह करता हूं, बातचीत से समस्या का समाधान करें। हर समस्या के समाधान के लिए रास्ते होते हैं। अन्य राज्यों की तुलना में बिजली की दरें कम हैं। सरकार आपको हर तरह की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, मैंने भी वो बात पढ़ी है। यह भी सही है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमत कम है और मैं आग्रह करता हूं अपने उद्योगपति साथियों से कि सरकार के साथ सहयोग करें। सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ के उद्योगों के विकास के लिए हम हर प्रकार के रास्ते निकालते हैं। मैं उद्योगपतियों से आग्रह करूंगा कि सरकार के साथ सहयोग करें और जो रिटायर्ड अधिकारियों ने बात कही है, मुझे लगता है कि उन्होंने सारी बात स्पष्ट की है। मैं अब भी आग्रह करूंगा कि सरकार के साथ सहयोग करें और सरकार आपको हर प्रकार की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योगपति के हड़ताल को लेकर सीएम साय ने कहा कि बातचीत चल रही है, इसका सॉल्यूशन होगा। विद्युत विभाग के अधिकारी वास्तविकता उजागर किए हैं। गलतफहमी उद्योग वालों को हो गई है। 25% नहीं बढ़ा है, 25 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा है। शायद उन्हें गलतफहमी हो गई है कि 25% बढ़ा है। घरेलू बिजली में से भी हम 20 पैसे बढ़ाएं, उनका मात्र 25 पैसे बढ़ा है। बातचीत चल रही है, उसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, जो विद्युत विभाग के अधिकारी वास्तविकता को उजागर किए हैं। कुछ उनको गलतफहमी हो गई है। 25% राशि नहीं बढ़ा है, 25 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा है। लेकिन शायद उनको गलतफहमी हो गई है कि 25% बढ़ा है। और जैसे घरेलू बिजली में भी हम लोग 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए, तो इनका भी उद्योग के लिए मात्र 25 पैसा बढ़ रहा है।